नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो योद्धा महाभारत के ऐसे किरदार हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पांडवों और कौरवों के आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अनसुनी सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा के जन्म के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माँ का नाम कृपि था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया था। माता कृपि बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील व तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े के समान आवाज की, जो सभी दिशाओं में गूंज उठी। तभी आकाशवाणी हुई कि इस तेजस्वी बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। दोस्तों, अश्वत्थामा के जन्म के बाद उनके पिता द्रोण की आर्थिक स्थिति निरंतर गिरती रही और एक समय तो ऐसा आया कि जब उनके पास पर्याप्त भोजन तक नहीं होता था। इसी गरीबी को दूर करने के लिए ऋषि द्रोण परशुराम से विद्या प्राप्ति हेतु उनके आश्रम चले गए। जब ऋषि द्रोण आश्रम से लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे और अश्वत्थामा उन्हें देखकर रो रहे थे। एक बार तो ऋषि कुमारों ने उन्हें आटे का घोल बनाकर पिला दिया और उसे पीकर अबोध अश्वत्थामा आनंदित होकर कह रहा था कि मैंने दूध पी लिया। यह देखकर ऋषि द्रोण बहुत दुखी हुए। दोस्तों, यह कहा जा सकता है कि अश्वत्थामा का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। उनके घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच में होते तो वे झूठ ही बोल दिया करते थे कि मैंने दूध पी लिया। पिता द्रोण ने जब बालक अश्वत्थामा की ऐसी अवस्था देखी तो उनसे रहा नहीं गया और वे गाय के लिए स्थान स्थान भटकने लगे, ताकि कोई उन्हें एक गाय धर्मयुक्त दान स्वरूप दे दे। परंतु उन्हें कोई गाय नहीं मिली। अंत में थक कर उन्होंने अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद से सहायता मांगने की सोची और वे उनके दरबार में चले गए। लेकिन राजा द्रुपद ने उन्हें यह कहकर अपमानित किया कि एक राजा और भिखारी की कोई मित्रता नहीं हो सकती और उन्हें धक्के मारकर दरबार से निकाल दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता का अपमान होते हुए देखा था और उन्हें उस दिन यह बात समझ में आ गई कि शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मदमत्त व्यक्तियों द्वारा अपमानित होते हैं। इसके बाद द्रोण और अश्वत्थामा कुरु राज्य के हस्तिनापुर आ गए और वहां वे कुरु कुमारों को धनुष बाण का ज्ञान देने लगे। अश्वत्थामा भी उनकी इस कार्य में मदद करते थे। आगे चलकर द्रोण कौरवों और पांडवों के आचार्य बन गए। इसके पश्चात आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद का राज्य जीतकर दे दिया। बाद में गुरु द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को वापस लौटा दिया और अपने आधे राज्य का राजा अश्वत्थामा को बना दिया। अब गुरु द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। अतः अभावों के दिन अब विदा हो गए थे। अश्वत्थामा को उनके पिता ने धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सभी प्रकार के अस्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र और नारायण शस्त्र भी उन्होंने सिद्ध कर लिए थे। वह भी भीष्म, परशुराम व उनके पिता द्रोण की कोटि के धनुर्धर बन चुके थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान सिर्फ द्रोणाचार्य को था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा ने इसे भी सिद्ध कर लिया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की बात की जाए तो महाभारत के युद्ध में दोनों पक्ष उनकी शक्ति से परिचित थे। इस युद्ध में गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। इस युद्ध में पिता पुत्र की इस जोड़ी ने पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों को हतोत्साहित देखकर द्रोणाचार्य के वध के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह अफवाह फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से इसकी सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने यह कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी पर। वे जैसे ही हाथी कहते हैं, श्री कृष्ण जोर से शंखनाद कर देते हैं, जिसके कारण द्रोणाचार्य लेकिन हाथी सुनने में असमर्थ हो जाते हैं और यह सुनकर पुत्र मोह में अपने शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ जाते हैं। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न उनका वध कर देते हैं। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अश्वत्थामा विचलित हो जाते हैं और युद्ध के पश्चात पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे पांडव पुत्रों को पांडव समझकर मार देते हैं तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए
उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण परीक्षित की रक्षा करते हैं तथा दंड स्वरूप अश्वत्थामा की मणि निकालकर उन्हें युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे देते हैं। दोस्तों, आज भी यह कहा जाता है कि अश्वत्थामा अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भटक रहे हैं और इसी धरती पर फिर से भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।